चलिए भाई साहब स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोग क्लास, ठीक है। तो भाई अपनी जो प्रथा है वो कर लो पहले तो, लाइक शेयर कमेंट, ताकि कमेंट तो ठीक है आप लेक्चर के बाद करना, लाइक शेयर कर दिया करो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, ठीक है। हमारा सिर्फ इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए, ये फ्री क्लास चीज़ों का, ये सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा पाए। ओके देन एक्सक्यूज मी। सो यूटिलिटी हमने पढ़े थे, पूरा यूटिलिटी चैप्टर हमारा है ना, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सारे चैप्टर को अगर मैं एक साथ बोलूं तो दिस इज नथिंग बट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हमने पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है भाई साहब, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ अगर आप लोगों को मैं बोलूं तो एक बार आज के लेक्चर में, अब वो कितना बड़ा कितना छोटा आपको मालूम है, रिवीजन लेक्चर को मत गिना करो कितना बड़ा कितना छोटा, ठीक है। आई डोंट नो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना टाइम लगेगा रिवीजन कंप्लीट होने में, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन हमारी। सबसे पहले हमने बात कर रहे थे यूटिलिटी की, यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज पार्ट ए की। यूटिलिटी क्या होती है? अच्छा, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अच्छे से बता दूं, दिस इज द रिवीजन लेक्चर ऑफ जो चैप्टर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करे थे। सो अगर आप पहली बार देख रहे हैं सो ऐसा मत सोचना कि सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। हम जस्ट ये लेक्चर में एक पूरा चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उसको हम अच्छे से डिटेल में क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिवीजन चैप्टर है, लेक्चर होने की वजह से आप यहाँ पे ये मत सोचना कि इतना फास्ट क्यों हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यूटिलिटी एनालिसिस, और आप लोग जो नए बच्चे हमेशा आते हैं ऑलवेज ये ट्राई कीजिए कि आप पहले पुराने लेक्चर देखिए, पुराने दिन पहले के लेक्चर देखिए इसके, ठीक है। उसके बाद ही आप कंटिन्यूएशन में कोई भी चैप्टर को के साथ क्या कीजिए, चालू कीजिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएंगी और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। मतलब ये चीज़ें मेरे को बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, सोचा मैंने आंसर कर दूं यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले। आप लोग पहले तसल्ली से ऐसा मत करो कि आज के लेक्चर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, नए चैप्टर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो मैं चाहूँगा कि आप बैकलॉग पहले कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। या आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बेस्ट है कि आप बैकलॉग नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, आप जो चैप्टर चल रहा है फिर नए चैप्टर से क्या करो, ज्वाइन करो। क्लियर? एकदम चैप्टर के बीच में एकदम आखिरी में अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको दिक्कत होगी। यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी का मतलब क्या था? यूटिलिटी का सिंपल मतलब होता था कि वो क्या है, यूटिलिटी का मतलब ऐसी हर वो कमोडिटी जिसके अंदर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर है, वो हम उसके अंदर हमारी क्या है, यूटिलिटी है। मैंने एग्जांपल्स दिया था, ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके अंदर ये पावर है, ठीक है, ये मेरे वांट्स क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। सो इसमें मेरी क्या है, यूटिलिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों की मेरे में यूटिलिटी है क्योंकि आपकी वांट्स मैं क्या कर रहा हूं या हमारी टीम क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो आप सब लोगों की यूटिलिटी मेरे में है। सो आप लोग बोल सकते हो कि सूरज सर हैज द पावर एंड कैपेसिटी टू सेटिस्फाई योर वांट्स, बट साइंस वाले आके अगर ऐसा बोलेंगे तो साइंस वालों की यूटिलिटी मेरे में नहीं होंगी। यूटिलिटी और यूजफुलनेस में फर्क होता है भाई साहब, यूटिलिटी अलग होती है, यूजफुलनेस अलग होती है। जब हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी की तो यूटिलिटी मतलब हमारी ज़रूरत, हमारी नीड, ठीक है। यूजफुलनेस मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो बेसिकली समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कई सारी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है, दारू हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट दारू के अंदर कई लोगों की यूटिलिटी होती है, ज़रूरत होती है। तो यूटिलिटी और यूजफुलनेस का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इथिकली न्यूट्रल है। यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट, इथिकली न्यूट्रल। एंड व्हाट इज मीन बाय दैट, आप अगर कोई करप्ट पुलिस ऑफिसर, ऐसे तो सब अच्छे रहते हैं, एक दो जो करप्ट लोग रहते हैं उन लोगों की यूटिलिटी करप्शन में रहती है तो वो लोग करप्शन करते हैं, ठीक है। सो भले ही वो इथिकली सही नहीं है करप्शन करना, बट वो लोग करते हैं। दारू पीना, सिगरेट पीना प्रॉपर नहीं है बट लोग फिर भी करते हैं क्योंकि उनकी उसमें क्या है, यूटिलिटी। सो यूटिलिटी क्या होती है, इथिकली न्यूट्रल होती है भाई, इथिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे लिए ऑलवेज ये यूटिलिटी थ्योरीज में मैटर ये रहता है कि एक्सप्लेन करती है एक कंज्यूमर किस तरीके से स्पेंड करता है अपनी इनकम को ताकि उसको क्या मिले, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। ऑलवेज रिमेंबर कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो कंज्यूमर स्पेंड्स इस तरीके से करेंगे ऑलवेज कि उसको क्या मिलते रहे, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलते रहे। दो अप्रोचेस है बेसिकली यूटिलिटीज में, हमने डिस्कस भी कर चुके हैं सारे डिस्कस में, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इज कार्डिनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच इज ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। दोनों में काफी फर्क है। जब अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं सो ऑर्डिनल अप्रोच ऑलवेज बोलता है कि यू कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब यू कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। जो यूटिलिटी होती है आप उसको बिल्कुल बेशक मेजर कर सकते हैं मनी टर्म्स में,
ठीक है, बट ऑर्डिनल एकदम अपोजिट है, पगला है बोले, कार्डिनल वाला कुछ भी बोलता है बोले, ऑर्डिनल बोलता है यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट और कार्डिनल सेज दैट इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, वो बोलता है कि एक कंज्यूमर जो होता है, कार्डिनल क्यों ऐसा बोलता है, तो कार्डिनल बोलता है कि जो कंज्यूमर होता है वो ऑलवेज उतना ही पे करता है कोई भी चीज़ के लिए, या उतना ही रेडी टू पे करने की इच्छा रखता है वो, जितना उसको उससे क्या आती है, यूटिलिटी मिलती है। प्राइस कोई भी हो, प्राइस कम हो ज़्यादा हो वो अलग बात हो जाती है, एक्चुअल प्राइस, लेकिन आप जो रेडी टू पे करने के लिए तैयार हो, आप जितना पे करने के लिए तैयार हो, ये डिपेंड करता है बोले आपकी यूटिलिटी के ऊपर। ठीक है, सो आपकी यूटिलिटी आपको किससे कितनी मिल रही है, ये उस चीज़ों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, ये बोलता है नहीं बोले ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, मेजर हम नहीं कर सकते। इसके अंदर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, खैर इक्वी तो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, एंड इसके अंदर हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़ते हैं, ये एल्फ्रेड मार्शन ने निकाला है, ये हिक्स एंड एलन ने निकाला है, एलन ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये आपको स्टडी करता है मोर देन वन कमोडिटी एट ए टाइम, ये 2 कमोडिटी एट ए टाइम स्टडी कर सकता है। फिर उसके बाद हमने देखे थे कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सो मैंने आपको याद होगा तो एग्जांपल्स भी दिया था कि भाई टोटल यूटिलिटी की अगर आप बात कर रहे हो, सो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में दोनों में फर्क होता है। जब हम एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, सो एट द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग दैट फर्स्ट कमोडिटी, हाउ मच सेटिस्फैक्शन, हाउ मच मजा वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट कमोडिटी is called as marginal utility. So by an additional unit, by an extra unit, additional unit, how much a consumer is getting maja, satisfaction from that commodity is nothing but called as what? Marginal utility. Are you getting my point? So one by one, if we are consuming one by unit, one extra unit, one additional unit, ठीक है, सो जो भी यूटिलिटीज उससे मिलती जाती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। एंड इफ आई एम कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट, सो आई एम गेटिंग 20 की मार्जिनल यूटिलिटी। इफ आई एम कंज्यूमिंग सेकेंड वाले यूनिट से, आई एम गेटिंग 15 की मार्जिनल यूटिलिटी। बट आफ्टर कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मैंने अभी तक कितना कंज्यूम कर चुका हूँ, 2 यूनिट्स कंज्यूम कर चुका हूँ, तो उससे आउट ऑफ दैट 2 यूनिट्स कितनी यूटिलिटी मेरे को मिल चुकी है, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। तो इसीलिए हम लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि मार्जिनल मिलाते जाओ, टोटल बनाते जाओ, दैट सिंपली मीन्स टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ मार्जिनल सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक चीज और देखे थे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इस केस में क्या होना चाहिए। सो जब जो पॉइंट पे कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी इक्वल हो जाए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 0 हो जाए, और मार्जिनल यूटिलिटी जब उसकी 0 होंगी तो कंज्यूमर्स का जो टोटल यूटिलिटी रहेंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। सो वो पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली अगर आपको मैं बोलूँ तो वही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसी पॉइंट को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी की, सो बाय कंज्यूमिंग ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट योर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएंगी, कम कम होती जाएंगी। सर क्यों कम होती जाएंगी, क्या कारण है सर कम होने का? तो भाई सिंपल सा कारण है, आप उस पर्टिकुलर यूनिट से क्या होते जाओगे, बोर होते जाओगे। आप वो पर्टिकुलर यूनिट से, वो पर्टिकुलर चीज से बोर होते जाओगे, तो बोर होने की वजह से आपकी जरूरत, आपकी यूटिलिटी सेटिस्फाई होती जाएंगी। सो उसकी वजह से आपकी यूटिलिटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, सो बट यहाँ पे एक चीज रहेंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी तो मेरी कम होती जाएंगी, बट जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी, वो क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। बट क्योंकि टोटल में भी मार्जिनल ही ऐड हो रहा है, सो इसी वजह से जो टोटल यूटिलिटी बढ़ेंगी वो बढ़ेंगी तो सारी, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, बढ़ेंगी तो सारी, जैसे पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो 20 से बढ़ा, फिर 15 से, फिर 12 से, फिर 6 से, फिर -4 से। सो बेसिकली बढ़ तो रही है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जो पॉइंट पे क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएंगी, सो मेरी टोटल यूटिलिटी वहां पे वो पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी टोटल यूटिलिटी वो पॉइंट पे जाके क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि अब मेरे को फुल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो पॉइंट पे मिल चुका है। तभी मैंने जब कंज्यूम किया प्रोडक्ट तो मेरे को उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलना था वो कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला, मतलब एकदम 0, कुछ भी मेरे को ना मजा आया ना नुकसान हुआ। इसीलिए उसके बाद अगर मैं कोई पॉइंट पे अगर नहीं रुकता हूँ, उसके बाद अगर मैं कंज्यूम करता हूँ, सो जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसके बाद मतलब उल्टी हो जाएंगी। दैट मीन्स मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स जो टोटल यूटिलिटी मैंने जमा करी थी उसमें से भी कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
सो इसके अंदर से इसीलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस निकले थे कि बाय कंज्यूमिंग ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, बाय कंज्यूमिंग ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग, ठीक है, बाय कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा यूनिट योर टोटल यूटिलिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. रीजन इज सिंपल, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटीज गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड मार्जिनली टोटल में क्या होती है, ऐड होती है. एंड योर TU कब कॉन्स्टेंट रहेगा, व्हेन योर MU इज 0, योर MU is negative, then that point is nothing but your dissatisfaction level, ठीक है, and your TU goes on decreasing. एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि TU निकालना है, सॉरी MU निकालना है तो आप डिफरेंस इन TU ले सकते हैं, दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स हम बोल सकते हैं. बट क्योंकि MU में यूनिट्स ऑलवेज एक एक्स्ट्रा यूनिट की बात करते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि 2 एक्स्ट्रा यूनिट से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली, कभी ऐसा नहीं बोलेगा. वो यही बोलेगा एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी यूटिलिटी मिली है. सो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, जितने भी डिफरेंसेस है किसके, TU के, वही आपकी एक प्रकार से क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है. तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला बना दिए थे कि आपको जो भी यूटिलिटी निकालनी है, ध्यान से सुनना, जो भी यूटिलिटी जो भी पॉइंट की निकालनी है, सपोज आपको सेकेंड पॉइंट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो सिंपल है, जो पॉइंट की आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है वही पॉइंट की आप टोटल यूटिलिटी ले लो, माइनस उसके पहले वाले, एग्जैक्टली पहले वाले पॉइंट की आप उसमें से टोटल यूटिलिटी क्या कर दो, माइनस कर दो. वापस से बोल रहा हूँ, तो MU ऑफ 2 निकालना है, तो माय टारगेट पॉइंट इज सेकेंड वाले की मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए मेरे को सेकेंड वाले की ही टोटल यूटिलिटी लेनी पड़ेगी, उसमें से मैं उसके पहले वाला मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट इज आंसर निकाल के दिखा दिया था, ठीक है. फिर हमने उसके बाद आगे बढ़े थे, आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस पढ़े थे मार्जिनल यूटिलिटी के, कि जो अजम्पशंस वो सिंपल वाले थे कि भाई जो कार्डिनल में अजम्पशन ये होता है कि ये यूटिलिटी कार्डिनली क्या हो सकती है, मेजर हो सकती है. कार्डिनली का मतलब क्या होता है, इन नंबर फॉर्म, न्यूमेरिक फॉर्म मेजर हो सकती है. ऐसा हम मान के चलते तभी हमारा कंसेप्ट काम का है, अदरवाइज हमारा कंसेप्ट काम का नहीं है. इंडिपेंडेंट ऑफ यूटिलिटीज़ मतलब आप लोग जब एक के बाद एक डिफरेंट कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हो तो ऑल डिफरेंट कमोडिटीज़ से आपको जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है. कमोडिटी ऑफ यूटिलिटी अक्रॉस गुड्स, कमोडिटी ऑफ यूटिलिटी अक्रॉस गुड्स का मतलब बहुत सिंपल होता है कि सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज कैन बी कंपेयर्ड. आप कंपेरिजन दोनों का कर सकते हो. मनी मेजरिंग रॉड होती है, इसमें मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ये लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं. फिर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे मेरे राजा, लॉ ऑफ DMNU का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब यही कंसेप्ट के ऊपर कि आप ईच एंड एवरी कंसेप्ट के बाद, एक्सक्यूज मी, आप ईच एंड एवरी पॉइंट के बाद क्या करते चलो, अगर कंजम्पशन करते चलो, हर एक यूनिट के बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी. बस यही पॉइंट किसने लॉ में बोल दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाम ही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो मतलब वो वही समझा रहा है कि व्हेन द एडिशनल बेनिफिट दैट इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएंगे. आप लोग सुन के पक गए होंगे, आई नो दैट 4-5 दिनों में, लेकिन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आर गेटिंग माय पॉइंट? आप पक गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, बट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ एन आइटम, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा उसको, बट वो कम होती जाएगा, वो डिस्कस हम कर चुके हैं. रैशनल है, मतलब इवन दो रीजंस दे रहा है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, इवन दो दी वांट टोटल वांट्स आर वर्चुअली अनलिमिटेड बट ईच सिंगल वांट इज सेटिस्फाइबल, वो आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, काबिल है. ठीक है. आपकी जो इंटेंसिटी, मेन तो पॉइंट क्या, इंटेंसिटी का ही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के पीछे, कि जो इंटेंसिटी है मतलब ज़रूरत है, नीड है, अर्जेंसी है, वो क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही है बाय कंज्यूमिंग 1 के बाद 1 यूनिट. तो इसीलिए वो चीज़ें आपके साथ हो रही है. और जो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो भाई फर्दर गुड्स आर इम्परफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है, देखो आप सोच के देखो, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. मतलब आप एक पर्टिकुलर सिंगल गुड्स आपकी कोई 2 यूटिलिटी, 3 यूटिलिटी, 4 यूटिलिटी सेटिस्फाई करने के काबिल नहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, बोले तभी ऐसा हो रहा है. मतलब अगर कोई एक प्रोडक्ट मेरी 2 यूटिलिटी सेटिस्फाई कर दे तो मेरे लिए उसकी ज़रूरत उतनी ही रहेगी. ठीक है. मतलब मेरा एक फॉर एग्जाम्पल मैं मिल्क की बात कर लेता हूँ, तो मिल्क की अगर मैं बात करूँ तो मिल्क ब्रेड भी, मिल्क आपका बटर भी बना के दे सकता है, मिल्क आपका दूसरा प्रोडक्ट भी क्या कर सके, दे सकता है, बना के दे सकता है. तो आपकी जो यूटिलिटी रहेंगी मिल्क की, वो क्या रहेंगी, एकदम सेम रहेंगी. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, हम मान के चलते हैं कि जो गुड्स है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ऐसा नहीं कि वो 2 काम 4 कामों में यूज हो सकते हैं वगैरह वगैरह.
तो ये चार्ट यहाँ पे दिया था, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, बाद में क्या डिस्कस करूँ। मेन तो मेरा यहाँ पे डिस्कशन का एक पॉइंट था और वो ये था, ये चार्ट दोनों का साथ वाला। जब हम चार्ट बनाते हैं तो चार्ट से ये चीज़ हमको समझ में आती है टोटल और मार्जिनल के केस में, और वो सिंपल सी चीज़ समझ में आती है ये कि टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो दोनों एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, निकलते हैं। वो दोनों एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, निकलते हैं। मतलब आप अगर बात करो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, तो वो दोनों एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट से निकल के क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, यानी बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों जब एक ही पॉइंट से क्या हो जाए, निकले, तो इसका मतलब कि एट वेरी फर्स्ट यूनिट आपकी जो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों क्या है, सेम है। बट फर्क ये हो जाता है कि टोटल बढ़ती चलती है, मार्जिनल कम होती चलती है। बट जब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को क्या करती है, टच करती है, दिख रहा होगा धनुष बाण बना हुआ, जब एक्स एक्सिस को मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, टच करती है, तो जो पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्या करती है मेरे राजा, टच करती है, जो भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है, सो वो पॉइंट जब वो टच कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसी के सामने आपको पैरेलल साइड में टोटल यूटिलिटी का पॉइंट दिखेगा, वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। ये देखो यहाँ पे ज्वाइंट करा हुआ पॉइंट मैंने आपको बनाया था। ठीक है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल 0 है और टोटल क्या है, कांस्टेंट है। गॉट इट? तो ये बात थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी गोज ऑन डिक्रीजेस, भी हमको मालूम है बात। ठीक है, बट इसमें कुछ कंसेप्ट से जो आपको समझना ज़रूरी है, और वो ये कि एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में इक्विलिब्रियम कब रहता है, इक्विलिब्रियम तब रहता है जब प्राइस इज इक्वल्स टू एमयू। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब प्राइस इज इक्वल्स टू एमयू। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो प्राइस है वो आपके एमयू से कम है, आपका एमयू ज़्यादा है, दैट मीन्स आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, दैट मीन्स आप पे करने को ज़्यादा तैयार हो। बट आप जो ज़्यादा पे करने को तैयार हो लेकिन वो आपको जो गुड्स है वो कम प्राइस में मिल रहा है, सो दैट इज़ नथिंग बट कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है, आपकी ज़रूरत, आपकी इच्छा, आपकी पे करने की कैपेसिटी वो पर्टिकुलर गुड्स के लिए ज़्यादा है, बट आपकी प्राइस क्या है, कम है। सो भाई इस वजह से एक दिक्कत आ जाती है, और वो ये एक दिक्कत, इस वजह से एक सिंगल दिक्कत वो ये आती है, दिक्कत नहीं आती है बेसिकली फ़ायदा होता है, दैट इज़ नथिंग बट सरप्लस। मतलब भाई मैं दे रहा हूँ 100 रुपये, लेकिन मेरे को मज़ा 120 रुपये का आ रहा है, 130 रुपये का आ रहा है, 130, 120 का आ रहा है बाय पेइंग 100 रुपीज़। सो बट ऑब्वियसली बात है दैट 20-30 रुपीज़ इज नथिंग बट माई एडिशनल यूटिलिटी, दैट 20-30 रुपीज़ इज नथिंग बट माई एडिशनल यूटिलिटी व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। प्राइस एंड एमयू दोनों एक साथ चलते हैं, प्राइस चेंज होती है तो एमयू भी चेंज होता है करस्पॉन्डिंगली, ऐसा नहीं कि ना हो। कुछ बच्चों को ये पॉइंट में डाउट था तो मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ। एमयू वेराइज इन्वर्सली विद सप्लाई, एमयू वेराइज विद इन्वर्सली विद सप्लाई। मतलब यहाँ पे ना आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पे सप्लाई अगर किसी ने पहले पढ़ रखा होगा, कोई कॉमर्स स्टूडेंट होगा, उसने सप्लाई चैप्टर पहले पढ़ रखा होगा, तो भाई तू उसको मत लेके जाए यहाँ पे, वो अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, वहाँ पे हम अलग सोचते हैं, यहाँ पे हम अलग सोच रहे हैं, यहाँ पे हम अलग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एमयू वेराइज विद इन्वर्सली विद सप्लाई। यहाँ पे हम कंज्यूमर के एंगल से सोच रहे हैं, वहाँ पे हम सप्लायर के एंगल से सोचते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर सप्लाई ज़्यादा होगा, मार्केट में अवेबिलिटी ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगा कोई भी कमोडिटी का, तो बट ऑब्वियसली बात है मेरी ज़रूरत उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मेरी उतनी ज़रूरत उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए नहीं रहेंगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसका ऑल मतलब ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, उसका सप्लाई बहुत बड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, देयर आर बहुत सारे रीजन्स। ठीक है, सो यहाँ पे बोलता है कि एमयू जो होता है वो वेरी करता है इन्वर्सली विद दी सप्लाई। अगर आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आपके पास अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सो आपका एमयू क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर आपके सप्लाई बहुत कम है तो दैट सिंपली मीन्स आपका एमयू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब आपकी अर्जेंसी, आपकी नीड उसकी बढ़ जाएंगी, उसकी डिमांड आप ज़्यादा करोगे क्योंकि आपको चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में क्या है, कम है। समझ में आ रही बात? तो ये इतनी सिंपल सी बात है। MU of goods increases as the quantity of complementary goods with the consumers increases। MU जो होता है गुड्स का वो इंक्रीज होता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मेरे पास पेन की क्वांटिटी, पेपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, सो बट ऑब्वियसली बात है कि मेरी जो ज़रूरत रहेंगी पेन की वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि मैं खाली पेज पे कोई काम नहीं आएगा, मेरे को उसके लिए पेन तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? MU ऑफ गुड्स डिक्रीजेस एज क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मेरे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको मेरी ज़रूरत क्या है? आप बोलोगे जानो ना, नहीं पढ़ा तो मत पढ़ा जा,
हम दूसरे से पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे मार्केट में बहुत सारे क्या है कॉम्पिटिटर्स अगर अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूट गुड में यही होता है कि मेरे पास अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मेरे पास टी अवेलेबल है, तो कॉफ़ी की मैं इतनी इज्जत नहीं करूँगा। अगर मेरे पास टी अवेलेबल नहीं है तो मैं कॉफ़ी की ज़्यादा इज्जत करूँगा। सो बट ऑब्वियस सी बात है, टी अवेलेबल है तो कॉफ़ी की ज़रूरत कम हो जाएंगी, एमयू कम हो जाएगा, क्योंकि टी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी कम है तो मैं टी की अवेलेबिलिटी कॉफ़ी की ज़रूरत को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो दीज आर सम अजम्पशन और एक्सेप्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए, रीजनेबल साइज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा, ऐसा नहीं हो सकता। इट शुड बी ऑफ रीजनेबल और स्टैंडर्ड साइज़, होमोजेनियस होने चाहिए। मतलब जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो एक के बाद एक, वो सारे जो कंजम्पशन है आपके वो होमोजेनियस होने चाहिए। होमोजेनियस मतलब ना ज़्यादा होमोजेनियस मतलब सेम साइज, सेम कलर, सेम टेस्ट के होने चाहिए। अच्छा, जो कंजम्पशन आप कर रहे हो ना उसमें टाइम गैप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक कंजम्पशन किया फिर दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया। मतलब आप यहाँ पे एक फ्रेज भी था कि भाई 9 दिन में 9 मैंगो नहीं खाने हैं, एक टाइम पे एक दिन में 9 मैंगो खाने हैं, तब आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होंगी, काम आएंगी। ठीक है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ये लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, इनकम आपकी कांस्टेंट मान के चलते हैं, कार्डिनल अप्रोच का अजम्पशन ये लोग मान के चलते हैं कि कार्डिनल अप्रोच हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इनकम भी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा ये लोग मान के चलते हैं। टेस्ट फैशन का भी आपको कुछ चेंज नहीं आ रहा है ओवर द पीरियड जब आप कंजम्पशन कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेप्शंस की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल एस्पेक्ट से, मनी एक्सक्लूडेशन से और अदर पोजीशन से। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्शंस का मतलब बेटा ये होता है, हमने डिस्कस भी कर चुके हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होती, मतलब जो भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बोला गया है एकदम उसका अपोजिट ये कंसेप्ट ये चीज़ों में होता है जो एक्सेप्शंस में कवर्ड है। यानी मेरे एक्सेप्शंस अगर कवर्ड है, मेरे एक्सेप्शंस बोलते हैं, मेरे एक्सेप्शंस अगर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे एक्सेप्शन कि भाई मैं दारू की बात कर लो तो दारू आप एक गिलास पिए, 2, 3, 4, 5, 6 पीते जाओ, मज़ा आएगा और मज़ा बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो लोग रैशनल पर्सन्स नहीं है, उनको उनका मज़ा समझ में नहीं आ रहा, उनका नुकसान हो रहा है, बट उनको बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट गिलास, सेकेंड, थर्ड, अरे 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 मतलब अब पता नहीं, मैं तो पिया नहीं, क्या मज़ा आता मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक है। तो ये पॉइंट है। मनी का ये बोलता है कि भाई मनी की यूटिलिटी मेरे अकॉर्डिंगली, भले आप लोग असम्पशन कर रहे हैं, मान के चल रहे कार्डिनल वाला अप्रोच बोल रहे हैं, लेकिन मान लो, मानना है जो भी मानने में पैसे सुना लग रहे बोले मान लो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप खुद भी देखोगे कि मनी की यूटिलिटी बढ़ती है, उल्टा कम नहीं होती है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है कंज्यूमर, जहां पे MU इज इक्वल टू क्या है, प्राइस है। MU अगर ग्रेटर देन प्राइस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, सो MU ग्रेटर देन प्राइस है तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन अगर प्राइस ग्रेटर देन MU है तो कंज्यूमर वो चीज़ परचेस ही नहीं करेगा। मतलब प्राइस आपकी ज़्यादा है लेकिन आप रेडी टू पे कम हो, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं 10 रुपये दूंगा, मेरी जो ज़रूरत है वो 10 रुपये की है, और वो बोल रहा है नहीं 80 रुपये का प्रोडक्ट है, हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से वो 10 रुपये का होना चाहिए, मैं उसके लिए 10 रुपये पे कर सकता है। आई एम रेडी टू पे 10 रुपीज़, क्योंकि मेरे को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से 10 रुपये की क्या मिल रही है, यूटिलिटी। सो वो पॉइंट पे कंज्यूमर परचेस नहीं करेगा। ये 2 कमोडिटी वाला कंसेप्ट मैंने आपको सिर्फ इतना याद रखने के लिए बोला था कि भाई 2 कमोडिटी से मेरे को जो यूटिलिटी मिलती है वहाँ पे इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब MU ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स होता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पर रुपी होती है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब पर रुपी आपकी सेम होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर रुपी ऑफ वाई सेम है जब, तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। कंज्यूमर सरप्लस हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट अ सेकेंड, मालूम नहीं है क्या हो गया एकदम से इसको। जस्ट अ सेकेंड भाई साहब, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। एक सेकंड, थोड़े नोट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं यार बार बार, सॉरी। हाँ, इशू है, पता नहीं क्या है, टेक्निकल। ओके, तो हमने ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ चुके थे कि भाई कहाँ पे रुक जाना चाहिए, जहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल आ जाता है, जहाँ पे हमारी प्राइस इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है, MU हो जाता है। सिंगल यूनिट की हम बात करते हैं, डबल यूनिट की हम बात नहीं करते, तो वो पॉइंट पे हम लोगों ने क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। सो दैट इज द बेस्ट पॉइंट। ठीक है, सो ये डिस्कस हमारा हो चुका था। ऑर्डिनल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी
3 बार मैंने डिस्कस करा दिया अभी के अभी रिसेंट में लास्ट लेक्चर्स में रिवाइज कराया, बट स्टिल हम फिर भी रिवाइज अच्छे से करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है भाई? ऑर्डिनल अप्रोच हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसके असम्पशंस बहुत क्लियर है कि ये रिलेटिव टर्म है, कंपैरेटिव टर्म है, आप इसको किस में मेजर नहीं कर सकते, आप इसको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे भी हम बात करते हैं ऑलवेज रैशनल कंज्यूमर की, द कंज्यूमर शुड बी व्हाट, रैशनल होना चाहिए। रैंकिंग और प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम रैंक जो देते हैं एज पर आर प्रेफरेंसेस देते हैं, ठीक है। तो पहला रैंक किसको देना, दूसरा किसको देना, तो जो हमारा प्रेफरेंसेस है वहां पे हम उसको उस हिसाब से क्या देते हैं, रैंकिंग देते हैं। कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग का मतलब हमने क्या डिस्कस कर रहे थे कि ए टू बी, बी टू सी है, ठीक है। दीपिका ओवर आलिया, आलिया ओवर करीना है, सो ऑलवेज दीपिका ओवर क्या ही रहेंगी, करीना ही रहेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो ए टू बी है, बी टू सी है, बट ए टू सी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ गुड्स जो है आपके जिसमें ज़्यादा रहेंगे वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ऑलवेज क्या चाहेगा, प्रीफर करना चाहेगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व का मेरे साथ डेफिनेशन आप लोग खुद रिपीट करोगे। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का सिंपल मतलब होता है विच रिप्रेजेंट्स ऑल द कॉम्बिनेशंस विच गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। Indifference curve represent a curve which represent all that combination which gives us same or equal level of satisfaction। वो कौन शो करता है? इंडिफरेंस कर्व शो करता है। हमने डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रहेगा, एंड सेकंड थिंग वो किस पे टच नहीं करेगा, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। क्यों? अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच करता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई दोनों में से एक कमोडिटी क्या है, जीरो है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों में से एक कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती, या तो दोनों में से एक कमोडिटी जीरो होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक कमोडिटी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। कॉम्बिनेशन तभी होगा जब दो कमोडिटीज रहेंगी, और ये सारे पॉइंट्स हमको सेम लेवल ऑफ क्या देते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? दैट इज नथिंग बट हाउ मच यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर गेनिंग 1 यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट, अनदर कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी गेन करने के लिए आप कितना क्या कर रहे हो, एक कमोडिटी गेन करने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक कमोडिटी गेन करने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो फिर हमने डिस्कस करे थे इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है मेरे राजा? इंडिफरेंस मैप सेट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4 5, वो सारे ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इंडिफरेंस मैप। जानबूझ के यहाँ पे थोड़ी स्पीड ले रहा हूँ, कारण ऑलरेडी अभी रिसेंट में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग बोर हो जाओ उससे अच्छा हम लोग थोड़ा सा स्पीड में अलर्ट पार्ट डिस्कस करें। फर्स्ट पार्ट डिटेल में डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि 2-4 दिन बीत चुके हैं, भूल ना जाओ इसीलिए। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट रहता है। क्यों? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये निगेटिवली स्लोप्ड है, और उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आईसीस पे रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। और दूसरा इसका रीजन ये भी है कि एमआरएस क्या होते जाता है, कम कम होते जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए ऑलवेज क्या रहता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आपने देखिए यहाँ पे आपका एमआरएस जो है, पहले आप एक कमोडिटी के लिए 4 सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर एक कमोडिटी के लिए 3, फिर एक के लिए 2, फिर एक के लिए 1 कर रहे हो, तो आपका जो एमआरएस लेवल है वो क्या होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है। ऑल पॉइंट जो आईसीस पे रहते हैं वो आपको सेम लेवल ऑफ, इक्वल लेवल ऑफ क्या देते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं। हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हायर आईसी पे मिलता है, ठीक है। हाँ, इंटरसेक्ट कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? दैट मीन्स एक ही बजट में, सॉरी अलग अलग बजट में आपको एक लेवल का सेटिस्फैक्शन नामुमकिन है, वाहियात बात है। लेटेस्ट लास्ट क्लास में बजट लाइन और प्राइस लाइन हमने डबल से भी लेक्चर के बाद डिस्कस करे थे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। सो हम लोग ऑलवेज ये कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारी ऑलवेज इच्छा ये रहती है, ऑलवेज चॉइस ये रहती है, ना हम इधर वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें ना इधर वाला, हम वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें जो हमारे बजट लाइन के ऊपर आता है। जब हम मैप बना देते हैं, इंडिफरेंस मैप बना देते हैं, तो उसमें से हम वो कॉम्बिनेशन चॉइस करने की कोशिश करते हैं जो कॉम्बिनेशन हमारा किसके ऊपर आता है, जो कॉम्बिनेशन हमारा हमारे बजट लाइन के ऊपर आता है। और उन बजट लाइन के ऊपर आने वाले कॉम्बिनेशन में से भी हम लोग वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पसंद करते हैं जो कॉम्बिनेशन हायर आईसी पे आता है, जो कॉम्बिनेशन हायर आईसी पे आता है। वैसे हम बी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डी भी और ई भी, ये सारे कॉम्बिनेशन हमारी औकात के लेवल पे है, हमारी स्पेंडिंग पे है। इसके ऊपर वाले तो हमारे औकात के बाहर है, इसके नीचे वाले हमारे काम के नहीं है। लेकिन हम इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना पसंद करेंगे, इनमें से कौन सा हमने सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो हम ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि जो हायर आईसी पे हमारे बजट लाइन वाला पॉइंट है वही वाला हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज एज सिंपल एज दैट। और इसका इक्विलिब्रियम भी कब अचीव होता है, उसको हम बोलते हैं कि भाई जब आपकी जो बजट लाइन होती है जो आईसी पे जाके टेंजेंट होती है, चिपक जाती है, ठीक है, वो ही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाया जाता है। ऐसा बोल लो,
इसको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ऐसा बोलना है कि जो भी हाईएस्ट आईसी पे टच होती है बजट लाइन, ठीक है, जो भी हाईएस्ट आईसी पे पॉइंट आता है बजट लाइन का, वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लो, दोनों का मतलब एक है, अलग अलग नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बहुत डिटेल में पढ़े मेरे राजा, मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए भरपूर आपका भाई एमसीक्यूज लेके आता है, आपको मालूम है कितने एमसीक्यूज करना चाहते हो कर लो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू हैड 150, अप्रॉक्सीमेटली नहीं टू बी वेरी एग्जैक्ट, 155 MCQs इन टोटल। हाउ मच? 155 इन टोटल इधर है, और हाँ टोटल 155 इधर है। ये तो फर्स्ट चैप्टर का हो गया ना, नहीं 155 MCQ फॉर दिस चैप्टर। हर पार्ट में से MCQs है आप लोगों के लिए, आप लोग बिल्कुल बेशक करिए। देखो यहाँ पे बांट के दिया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और सरप्लस से रिलेटेड वाले MCQs, सो आप बिल्कुल तसल्ली से ये सॉल्व करिए, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करना। देखो सिंपल सा, आज रिवीजन लेक्चर है, सो रिवीजन लेक्चर को आप नॉर्मल लेक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग रिवीजन लेक्चर में रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में फुल एनर्जी के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में विद ऑल टुगेदर न्यू लेक्चर, ठीक है, न्यू चैप्टर, सॉरी दैट इज, देखो अभी से एनर्जी आ गई, ठीक है, विद अ न्यू चैप्टर दैट इज नथिंग बट योर ला ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं भाई।